तो हाय टीम। तो ये येल का नया लॉन्च लॉक है YDL325। ये एक हैंडल लॉक है विद लैच लॉकिंग, और इसका इंस्टॉलेशन वीडियो हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया है। आज हम इसको आपको है ऐप रजिस्ट्रेशन और बाकी फीचर्स का वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तो इसमें आप कैसे ऐप रजिस्टर कर सकते हो, कैसे इसमें पैसेज मोड एक्टिव होता है और कैसे इसमें प्राइवेसी मोड एक्टिव होता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि की कैसे यूज़ करना है। सो की इसका यहाँ पे साइड में सिलेंडर लगा होता है, यहाँ पे लगता है और इसको आप टर्न करते हो और ये हैंडल एक्टिव हो जाता है। ये सिंपल है और इसी की को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके साथ में 2 कीज़ आती हैं। नेक्स्ट इसका अगर इसको आपको अगर ये बैटरी लो केस में या बैटरी ड्रेन आउट केस में यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर लगाने के लिए स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ से आप लगा सकते हो। पावर बैंक के साथ में से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये आपका यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा है। यहाँ पे आपके डिफरेंट लाइट्स आते हैं, जैसे ऑरेंज लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। सो डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, तो यहाँ 4 AAA बैटरीज लगती हैं। ये इसका पावर पीसीबी है और ये जो बैक कवर है इसका, इस पर QR कोड और सीरियल नंबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका एक L बटन है यहाँ पे, जिससे आप पैसिव मोड एक्टिव करते हो या प्राइवेसी मोड एक्टिव करते हो। और यहाँ पे आपको एक छोटा होल दिख रहा है, ये जो है ये रीसेट के लिए है। इसके साथ में ये पिन आती है, ये इस पिन के साथ में आप इस लॉक को रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बैटरी हटा के रखनी है, ठीक है, ऐसे इस पोजीशन पे। अब आपको बटन प्रेस करके रखना है, छोटा सा हॉल होगा, उसको प्रेस रख के बैटरी लगा देनी है। 3 to 5 सेकेंड वॉइस कमांड आएगी, वेट करना है। तो ये रीसेट हो गया है, रीसेट हो गया और अब आप इसको पेयर कर सकते हो। अभी ये मैनुअल रहेगा, कोई भी खोल सकता है। जैसे कि आप लैच देख रहे हैं, ऑरेंज लाइट आ रही है, इसका मतलब फैक्ट्री रीसेट है, ठीक है। अब हम आपको सेटअप दिखाएंगे, QR कोड से कैसे स्कैन करके हमें इसे फ़ोन से रजिस्टर्ड करना है। तो ये येलो होम ऐप के ऊपर ही काम करता है। तो जैसे कि येलो होम ऐप हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये ऐप दिखा दीजिए कौन सी है नए यूज़र्स के लिए। तो ये ऐप है येलो होम ऐप, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे प्लस का निशान, इस पर आप क्लिक करोगे तो QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो आप ये QR कोड यहाँ पे है, इसको स्कैन करोगे। तो ये स्कैन हो गया है। अब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमें रुकना है और एक सेफ्टी पिन का यूज़ करना है। ये सिम इजेक्टर पिन होती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। 3 सेकेंड हम इसको प्रेस करके रखेंगे। ये मैंने प्रेस कर दिया, 1 2 3, बीप आ गई, छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो ये पेयरिंग मोड में आ गया है। अब ये सर्च कर रहा है लॉक को। बिंग सेटअप करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो। तो अब ये सर्च कर रहा है, इसको पेयरिंग मोड में है। तो ये होम आ गया है, हमने ऑलरेडी होम क्रिएट कर रखा है YDL325, और ये कंटिन्यू कर दिया। फ्रंट डोर पे ही रहने देते हैं, सेव करते हैं इसको। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं कनेक्ट होने का। जैसे हम नॉर्मली ऐप कनेक्ट करते हैं एज इट इज़, वैसे ही इसको कनेक्ट करना है। QR आपको इसको बैक कवर पे मिल जाएगा। वॉइस कमांड आ गया लॉक में से, अब फ़ोन में कंप्लीट होना बाकी है। लास्ट में वही ऑप्शन आएगा, ब्रिज का भी आता है, तो ब्रिज से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप ब्रिज अभी फ़िलहाल के लिए स्किप भी कर सकते हैं और बाद में पेयर भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है सेटअप वाईफाई ब्रिज और स्किप फॉर नाउ, तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रिज अभी नहीं है। हम इसको स्किप कर देते हैं अभी, और कंप्लीट हो गया है। ये लॉक आ गया है हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा से रीओपन करते हैं ऐप को। कनेक्टिंग हो रहा है, बैटरी परसेंटेज आ जाएगा आपको। अब ये कंप्लीट हो गया है लॉक।
अब देखिए हैंडल फ्री, लैच ईयरी नीचे कर रहा हूँ मैं, हैंडल फ्री है। अभी हमारा कोई फिंगर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम ऐप से अभी लॉक अनलॉक कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले अपना 2 तरह के फिंगर इसमें ऐड कर सकते हैं आप, मास्टर और यूज़र। मास्टर क्या करेगा, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। सो 2 फिंगर आप रजिस्टर कर सकते हैं इसमें, मास्टर और यूज़र। तो आगे हम दिखाते हैं उसमें कैसे वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम मास्टर रजिस्टर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 टाइम आपको फिंगर स्कैन करना है। ये मेरा एडमिन है, थंब, यहाँ पे नाम लिख देना है, मास्टर। डन। अब हम यूज़र रजिस्टर करते हैं। अब हम यूज़र पे आते हैं, फिंगरप्रिंट ऐड, कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यूज़र भी ऐड हो गया। फिनिश, नेम लिख देते हैं, फिंगरप्रिंट 1 कर देते हैं। ठीक है, ये 2 काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यूज़र और एडमिन, ध्यान रखिएगा, यूज़र और एडमिन फिंगर हमने किए हैं। अब मैं फिंगर से अनलॉक करके दिखाता हूँ, तो सेम ऐसे ही यूज़र से भी खुल जाएगा। हम यूज़र से भी अनलॉक हो रहा है और मास्टर से भी अनलॉक हो रहा है। सो अब हम आपको यूज़र और मास्टर का डिफरेंट दिखाते हैं। इसमें एक होता है प्राइवेसी मोड, कस्टमर को यूज़र डिसेबल करने हैं ताकि यूज़र के फिंगरप्रिंट ना चलें। उसके लिए आपको ये बटन है अंदर, ये आपको यहाँ पे दिखेगा गोल वाला, इसको एल बटन बोलते हैं। एल बटन, इसको प्रेस करके रखना है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड वॉइस कमांड आएगी, द डोर हैज़ बिन लॉक। इसका मतलब यूज़र डिसेबल हो गए। ठीक है, ये मेरा मास्टर था, ये मेरा यूज़र था। यूज़र काम नहीं कर रहा। अब मैं मास्टर दिखाऊंगा। तो मास्टर से काम कर रहा है। तो जैसे ही आप प्राइवेसी मोड ऑन करते हो एल बटन को 3 सेकंड प्रेस करने के बाद, तो आपका यूज़र फिंगरप्रिंट जितने भी रजिस्टर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ओनली मास्टर फिंगरप्रिंट काम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इसमें जो फीचर है वो है पैसेज मोड का। सो पैसेज मोड भी आप इस बटन के साथ ही ऑन कर सकते हो, उसको आपको प्रेस करना है 1 2। सो ये आपने 2 बार प्रेस करना है एल बटन को, और सामने रजिस्टर फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पे जो है स्कैन करना है पैसेज मोड एक्टिव करने के लिए। कीजिए, हो गया। हाँ, सो अभी ये पैसेज मोड एक्टिव हो गया और ये हमेशा एक्टिव रहेगा जब तक कि आप इसे डिसेबल नहीं करते हो। ओके, अब वापस से ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑन करनी है, तो फिर से आप बटन को प्रेस करेंगे 1 2। सो अभी हमने फिर से प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली लॉकिंग होना शुरू हो गया है। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट फीचर है इस लॉक के, जो कि आप को कस्टमर को बताना है। इसका यूएसबी है ये। इसके अलावा पैसेज मोड जो है आप यहाँ ऐप से भी ऑन कर सकते हो। सो यहाँ से भी आप पैसेज मोड ऑन कर सकते हो। प्रोसेस सेम रहेगा, अगर आप यहाँ से भी ऑन करते हो तो आपको रजिस्टर फिंगर से अनलॉक एक बार करना ही होगा। जब आप रजिस्टर्ड फिंगर से अनलॉक करेंगे फिर ये एक्टिव रहेगा, तो ये एक्टिव रहेगा। अभी कोई भी फिंगर अगर लगाता है तो ये वापस से ऑटो लॉक पे आ जाएगा, कोई भी फिंगर हो। ठीक है, अब वापस एक्टिवेट करने के लिए आपको मास्टर फिंगर से अनलॉक करना है, तब ये मैनुअल पे रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, तो यहाँ नीचे डिटेल आ जाती है डिवाइस की, सीरियल नंबर, फर्मवेयर अपडेट, ये सब यहाँ आ जाता है। तो यही सेटिंग्स हैं इसमें, कोई और एक्स्ट्रा नहीं है जैसे हमें बाकी लॉक्स में काफ़ी दिखती हैं। तो ये फैक्ट्री रीसेट यहाँ पे है, और वाईफाई ब्रिज अगर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो वाईफाई ब्रिज। ओके, तो एग्जिस्टिंग ब्रिज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सेटअप न्यू भी कर सकते हो। सो ये है YDL 325 लॉक कंप्लीट डेमो। थैंक यू।